बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इकराम असलम लक। आई एम सर्विंग एज सेफ्टी ऑफिसर इन सऊदी अरेबिया। बहुत सारे लोग जो हैं वो एज ए सेफ्टी ऑफिसर फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं। अब इसके बारे में सवालात मुख्तलिफ हैं कि सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए बंदे को डिग्री कौन सी रिक्वायर्ड होती है, डिप्लोमा। एक तो इंडिया पाकिस्तान दोनों में हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल डिप्लोमा जो है वो हो रहा है, 2 साल डिप्लोमा होता है। एक निबोश जो है वो कास्टली भी है, और एक है आयोश जो है वो आप आसानी से हासिल कर सकते हैं 2 महीने के अंदर। मैंने बताते खुद आयोश किया था और डिप्लोमा भी। लेकिन निबोश सऊदी अरेबिया में रिक्वायर्ड होता है या अदर गल्फ़ कंट्रीज़ जिन्हें हम अरब कंट्रीज़ कहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में। यहाँ सऊदी अरेबिया में बड़ी कंपनी जो है उसमें अरामको बहुत बड़ी कंपनी है जो ऑयल एंड गैस पे काम कर रही है। फिर उसके बाद यहाँ नंबर आता है साबिक का। ये 2 सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं, ये डेफिनेटली निबोश रिक्वायर्ड करती हैं। फिर तरशीद है, बागी है, बवानी है, अलमुबैनी है, सैफ है, निस्मा है। इस तरह से और भी काफ़ी कंपनीज हैं जो निबोश रिक्वायर करती हैं। लेकिन इन बड़ी कंपनीज़ के अलावा बेशुमार ऐसी कंपनीज़ हैं जो रिक्वायर करती हैं आयोश प्लस। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए वो है इंग्लिश कम्युनिकेशन। इंग्लिश को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं ये लोग कि इवन जो सऊदी है ना, उसने भी इस फील्ड में आना सेफ्टी की, तो सिर्फ इंग्लिश में ही इंटरव्यू भी लेते हैं उससे। और इस फील्ड के आने के लिए अरबी जो है उसको इतनी अहमियत नहीं देते, हालांकि इनकी नेशनल लैंग्वेज है। जितनी भी इंजीनियरिंग स्टाफ है, आपका स्टाफ जितना भी होता है, एडमिन स्टाफ, सब के लिए एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश। और सेफ्टी को भी इन्हीं के साथ अटैच किया जाता है, क्योंकि किसी ना किसी हवाले से ब्रीफिंग देनी होती है सेफ्टी ऑफिसर को। तो इंग्लिश फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा यही एक मशवरा होगा कि जो भी बंदा इस फील्ड में आना चाहता वो अपनी इंग्लिश ज़्यादा नहीं तो इतनी होनी चाहिए कि कम से कम ये ग्रामर नहीं भी आती तो समझा सके, अल्फाज का मतलब जो है उसे समझ भी आए और दूसरों को समझा भी सके। फिर दूसरा, सेफ्टी क्या चीज़ है जी। सेफ्टी ऑफिसर जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। मैं सिंपल सी सेफ्टी की डेफिनेशन बताऊंगा। बेशुमार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सेफ्टी की जो है वो की जाती है डेफिनेशन। सेफ्टी इज़ जस्ट to analyze the hazards and try to remove the hazards, understand the hazards or try to reduce or eliminate the hazards. If it cannot be eliminated, so then bring it at affordable level. hazards का मतलब है मुश्किलात। कोई ऐसी चीज़, हैज़र्ड बेसिकली एक सब्सटेंस है, किसी चीज़ को कहते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो काम करने के दौरान नुकसान पहुंचा सकती है, उसको आप या कम करें या ख़त्म करें। अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो उसको एटलीस्ट इतने लेवल पे उसका रिस्क लेके आएँ, एक्सेप्टेबल लेवल के आपको काम करने के दौरान आसानी पैदा हो जाए, उससे आप जो है वो नुकसान ना उठाएं। मैं छोटा सा आपको यहाँ दिखाता हूँ कि ये एक एक्सीबिशन है। एक्सीबिशन के साइड पे आपको लगी हुई सेफ्टी साइनेज जिसे बोलते हैं, सेफ्टी साइनेज नज़र आ रही होगी। यहाँ सेफ्टी साइनेज जो है इसके लगाने का मकसद क्या है कि यहाँ पे जो काम करने वाली मशीनरी है ना, मशीनरी काम
करने के दौरान यहाँ इसके अंदर गिर सकती है, तो वो एक हैज़र्ड है गिरना इसके अंदर। ठीक, अब उस हैज़र्ड को ख़त्म तो हम नहीं कर सकते, काम करने के लिए क्या किया हमने, सेफ्टी सानी लगा दी है यहाँ नीचे। ये इसे खुदाई उर्दू में, और यहाँ पे जो टर्म यूज़ होती है उसे कहते हैं एक्सीवेशन। एक एक्सीवेशन होती है, एक ट्रेंच होती है, लेकिन वो बाद में फिर बताएंगे कि इन चीज़ों में फ़र्क क्या है। ये जस्ट आपको सेफ्टी की डेफिनेशन समझाने के लिए मैंने बोला। अगर यही एक्सीवेशन सपोज दैट अलॉन्ग साइड द रोड हो, रोड के साथ अगर इस तरह की कोई खुदाई आती है, तो तब हमने क्या करना है, ये सेफ्टी साइनेज नहीं लगाएंगे, तब हम हार्ड बैरिकेशन करेंगे प्लस लाइट का बंदोबस्त करेंगे, क्योंकि रात के वक्त इट मे बी कि बैरिकेशन नज़र ना आए। फिर हार्ड बैरिकेशन जो है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, लाइट का अरेंजमेंट करेंगे, और उसके लिए जनरेटर भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ बैक एंड लाइट्स, सपोज दैट जनरेटर हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जनरेटर जो है वो रात को ट्रिप कर जाता है, किसी भी वजह से लाइट नहीं रहती, तो बैक एंड पे भी उसके हमारे पास होना चाहिए। उसे ब्लिंकिंग लाइट्स भी कहा जाता है, सनफ्लावर लाइट्स भी कहा जाता है, जो रात में ब्लिंकिंग करती रहेंगी बैक एंड पे, वो भी यूज़ करेंगे। फिर बोर्ड जो हैं उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है उसके दौरान, जिसके ऊपर आप ये कह लें कि सेफ्टी टेप एक लगी होती है, स्पार्किंग टेप भी, जो रात के वक्त चमकती है। फिर सऊदी अरेबिया में आपको जब सबसे पहला काम करना होता है वो है इंटरव्यू, सेफ्टी फीचर के लिए। पहली चीज़ इंग्लिश, दूसरी चीज़ है आप किसी भी जगह पे जाके ये नहीं कह सकते कि मैं फ़र्स्ट टाइम इस फील्ड में आया हूँ, मैं फील्ड में इन होना चाहता हूँ, नहीं, कभी भी नहीं आपको रखेंगे। ब्लफ यूज़ करना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा जी मैं 2 कंपनीज़ में पहले काम कर चुका हूँ, मैं 3 कंपनी में पहले काम कर चुका हूँ। लेकिन जब आप बोलेंगे कि मैंने ये काम किया है, वो उस काम के मुतल्लिक़ आपसे इंटरव्यू करेंगे। मैं यहाँ पे जो काम हो रहा है इसके मुतल्लिक़ चीज़ें जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताता जाऊँगा, जैसे ही इंटरेस्ट होगा आपका मैं आपको समझाता जाऊँगा। लेकिन यहाँ साइट को समझना, साइट क्या है, साइट के ऊपर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, और जो काम आपने बोला है उस काम के मुतल्लिक़ कितनी कितनी मशीनरी यूज़ होती है, कौन कौन सी मशीनरी यूज़ होती है, और इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, अरबी में उसे क्या कहते हैं, ये चीज़ें हैं, ये बेसिकली आपको वहाँ हेल्प करेंगी कि आपने वाकई काम किया है। जैसे ये एक्सीवेशन है, इस एक्सीवेशन आपको वो जो सेकंड एक्सीवेशन है उसके अंदर रेत है, रेत को हम सैंड कहते हैं, लेकिन यहाँ रेत को बोलते हैं अरबी में रमल। ये थोड़ी सी रेडिश है, इसको रमल कहा जाता है यहाँ। तो आपको बोलना पड़ेगा जी एक्सीवेशन करते हैं वहाँ रमल होती है। फिर कुछ मशीनरी जो है बेशुमार बहुत ज़्यादा यूज़ होती है साइट पे, जैसे ये मशीनरी जो हम यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, एक ये यूज़ कर रहे हैं हम, इसे क्या कहते हैं ज़्यादातर ट्रैला, लेकिन अरबिक में इसे ये बोलते हैं गुलाब। कह सकते हैं कि मशीनरी कौन कौन सी यूज़ होगी, इसमें गुलाब यूज़ होगा। फिर ये जो है जिसमें छोटे छोटे पत्थर हैं बिल्कुल, इसे ये बोलते हैं सबेस। ये इक्विपमेंट है एक, हम वहाँ पर आमतौर पर उसे बोलते हैं क्रेन, लेकिन ये क्रेन नहीं, ये है पोकलेन। इसके आगे ये जो इसका इसे कहते हैं बकेट, ये इसकी बकेट यूज़ है। ये इसकी क्या है, ड्रिल, इसके साथ ड्रिल करते हैं, जैसे आपके सामने नज़र आ रहा होगा
यहाँ पे पत्थर जो है उनको तोड़ा गया है, तो इस ड्रिल की मदद से ही पत्थर को तोड़ा गया है। विद द बेस्ट ऑफ टाइम इंशाल्लाह आप देखते जाएंगे वीडियोस को, तो इंशाल्लाह सेफ्टी के मुतल्लिक़ जहाँ पे काम हो रहा है सिविल यानी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ जो है वो मैं बताता जाऊँगा। हैज़र्ड क्या होता है, रिस्क क्या होता है, रिस्क असेसमेंट क्या होता है, वर्क टाइट क्या है, कन्फाइंड स्पेस क्या है, और बेशुमार इक्विपमेंट्स जो यूज़ हो रहे हैं, आपके सेफ्टी के मुतल्लिक़ जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं। मिनिमम लेवल फॉर सेफ्टी टू एंटर द साइट, मिनिमम लेवल जिसे बोलते हैं, उसे कहते हैं ये चीज़ है। क्या है ये? हेलमेट। ये जो पहनी हुई है मैंने, इसे बोलते हैं वेस्ट शूज़। लेकिन जब आप इंटरव्यू में होंगे तो उन्हें कहना है सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी ग्लासेस नहीं है, सेफ्टी ग्लासेस, दिस इज सेफ्टी वेस्ट, शूज़ नहीं, सेफ्टी शूज़। ये सारी चीज़ें जो आप बता सकते हैं। मास्क जो है वो भी ज़रूरी है। इस वक्त मैंने नहीं लगाया हुआ क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं इधर, लेकिन मास्क का होना सेफ्टी फीचर के पास वो भी ज़रूरी है। और ये ही मिनिमम लेवल अंडरस्टैंड किया जाता है। अगर कोई भी बंदा जो साइड पे इन होता है तो उसके लिए भी यही लेवल है, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी वेस्ट, सेफ्टी शूज़। और इसके अलावा एक टर्म यूज़ होती है लूज़ क्लॉथिंग, जैसा कि शलवार कमीज़ है, शलवार कमीज़ लूज़ क्लॉथिंग में आती है। आपको ज़रूरी है कि आपने जो लिबास पहना है एटलीस्ट पैंट शर्ट, जीन्स शर्ट या फिर कॉटन के ट्राउज़र वगैरह जो हैं वो चल रहे हैं, या फिर जो लेबर है उनके लिए पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होता है, उसका पहनना ज़रूरी होता है। तो ये एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें जो साइट है इसके मुतल्लिक़ के सेफ्टी फीचर का इंटरव्यू जो है वो कैसे होगा, फिर हैज़र्ड्स एंड रिस्क, इसमें क्या क्या फ़र्क होता है, इंशाल्लाह ये दो चीज़ें जो है वो बयान की जाएगी। अल्लाह।